अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मेरा सब्जेक्ट सनातन सत्य जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। मेरा सब्जेक्ट सांप्रदायिक सत्य नहीं, और इसीलिए मैं वो बात नहीं करता जानते हुए भी, क्योंकि जरूरत नहीं है। उसी में तो लोग उलझे हुए हैं। आज गीता वाले राम को नहीं मानते, राम वाले गीता को नहीं मानते, गीता वाले कृष्ण को नहीं मानते, महावीर को नहीं मानते, महावीर वाले शिव को नहीं मानते। यही तो टुकड़ा हो गया, जो धर्म के माध्यम से टुकड़ा हो गया। ये बात सुनने से क्या फायदा रहेगा? हमारे अंदर भी वही आएगा ना कि तुम इसको मानो, इसको, यही आएगा ना। तो ऐसी बातों से क्या फायदा जो हमको पक्षपाती बनाएंगे, एक दूसरे से बैर कराएंगे, कट्टरता बनाएंगे। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो बड़ा मर जाओगे, मगर जैनों के मंदिर में नहीं जाना। नहीं, मैं किसी का व्यक्तिगत कंप्लेंट नहीं करता हूँ। अभी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी है, वो शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे हम? ये मेरा कहने का मतलब है। और बाद में, और आज के वर्तमान साधु संत सन्यासी इसको और जोर दे रहा है, तो फिर फायदा क्या रहेगा? ये मेरी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उससे ऊपर की बात सोचो। जिसको कोई रास्ता नहीं मिलता है उनके लिए शास्त्र ज्ञान बराबर है, मगर जिसको आगे की बात समझने का अगर मौका मिलता है तो ये बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। सब उलझे हुए हैं, मगर कोई रास्ता नहीं, क्या करेंगे? जो भी लोग धर्म का पालन करते हैं, कोई भी धर्म की बात है, सभी लोग 30, 40, 50 साल की उम्र में उलझे हुए हैं। इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, मगर वो क्या करेंगे? अगर करें तो क्या कर रहे हैं? बस, तो रास्ता नहीं है इसीलिए उसको अपना रहे हैं। मगर जिसको रास्ता मिलना चाहिए, मिला है, वो अपना सद्भाग्य माने। ये कम से कम आपको उलझन में से बाहर निकलने का एक संजोग मिला है। बाकी तो उलझन तो सबके पास है। क्या करोगे? भला मैं राम को मानता हूँ 50 साल से, भक्ति भाव किया, पूजा पाठ किया, दान पुण्य किया, उपवास किया, तप किया, आरती किया, सब कुछ किया मैंने। फिर भी मेरी माता गुजर गई, मेरे पिता गुजर गए, मेरे बच्चे गुजर गए, मेरे धंधे में नुकसान हुए, तो भगवान का क्या मतलब है? ऐसा भी बोलते लोग। क्या करेंगे? क्योंकि उसके पास सही समय नहीं है। वो बोलता है कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो मेरा सब कुछ काम अच्छा हो जाएगा। यही तो भ्रांति है। लोग को यह समझ में नहीं आता, मैं जिस भगवान की भक्ति करता हूँ उनकी वाइफ लोग उठा के ले गए थे, बोलते नहीं है। और जिसको हम भगवान मानते उसका जन्म ही जेल में हुआ था, बोलते नहीं है। तो मुश्किल किसको नहीं थी वो तो बताओ। और उस भगवान के अंदर हमको मुश्किल दूर करने का रास्ता बताते हैं, मांगते हैं, वो खुद ही मुश्किल ले लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मन वचन काया का जीवन किसी का भी है, इस दुनिया में पैदा हुए कोई भी व्यक्ति का है, चाहे वो राम है, कृष्ण है, महावीर है या आम आदमी, सभी का जीवन का संचालक कुदरत ही था, है और रहेगा। उसमें कोई फर्क नहीं था, माने या न माने। ये कुदरत का कानून है। किसका है? कोई धर्म का कानून नहीं। और ये सनातन सत्य। बाकी सांप्रदायिक सत्य में तो अलग अलग लिखा है और लिखेगा, हम क्या करेंगे? दूसरा ये लिखा है, बताया तो लिखा आपको कि प्रकृति में दुनिया के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है, बस सूरत है तो मनुष्य का चेहरा। ये क्यों दिया है? इसको क्यों कहते हैं? मनुष्य का चेहरे का मतलब ये चेहरे को नहीं समझना। इतने लिखा है उसका। हाँ, लिखा तो जो है हमको मर्म समझना है, अर्थ नहीं समझना है। हर शास्त्रों में धर्मगुरु यही बताते हैं, ज्ञानी भगवंत यही बताते हैं, आपको शास्त्रों को पढ़ के उसका अर्थ नहीं समझना है, मर्म समझना है। आखिर उसके पीछे वो क्या कहना चाहते हैं वो समझना है, शब्दों का सिंपल अर्थ नहीं करना है। मनुष्य को छोड़ के हर जीव को बेहद खूबसूरत बता रहा है।
केवल बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, ये लिखा है। वही तो, इसीलिए तो चेहरा बदसूरत बताया, क्योंकि जैसी उसकी भावना ऐसा उसका रिएक्शन कहाँ आएगा। आप समझे कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष को फेस पे आ जाएगा, वो बोले या ना बोले। आप समझे? आप काचिंडा को समझते हैं? काचिंडा, काचिंडा किसको बोलते हैं? काचिंडा तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, लंबा आता है, जैसे कलर में जाता है वो मिक्स हो जाता है। गिलगित, हाँ मैं गुजराती में हम काचिंडा बोलते हैं। गिलगित तो आपने नाम सुना है ना, देखा भी होगा। तो गिलगित कितना कलर बदलता है? में जाएगा उठाने कलर में तो भी 5, 10, 15 ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन बदल जाता है कलर। ऐसा कलर बदल जाता है, ये मेरे मालूम। हाँ, तो गिलगित ने एक बार भगवान को विनती किया कि आप मेरा ये रूप है जो मेरे को स्पेशल कैटेगरी बनाई है वो निकाल दो और कोई कैटेगरी दो। तो भगवान ने कहा तुमको रक्षण के लिए तो मैंने इतनी अच्छी कैटेगरी दिया है कि जहां भी जाओगे आप मिल जाओगे, तो किसी को अलग देखोगे नहीं। तो बोला नहीं, हम जो कलर बदलते हैं वो तो 5, 10, 15 से ज्यादा नहीं है, मगर इंसान इतना कलर बदलते हैं तो मेरी वैल्यू ही नहीं रही। यही बात है, वही बात देखा है आपसे पूछा। तो मर्म ये है, मर्म वो फेस के कलर का नहीं है, उसने इतनी सारी राग, द्वेष, कसाय, विषय कसाय, इंद्रियों का विषय, ये इतना भरा हुआ है इसके अंदर। जो मुंह क्या, उसका जो मुंह है वो क्या हो गया है, जिस प्रकार से नॉर्मल होना चाहिए वो भाव व्यक्त हो जाते थे। क्या आता है? भाव। कई लोग नहीं कहते उनके मुंह पर से मालूम हो जाता है कि उसकी नीयत क्या है। तो ये कहने का मतलब, चेहरे का मतलब वो कलर बदल की बात नहीं है, उसके पीछे जो नीयत छुपी है ना उसकी बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई जानवर है, जैसे कि एनिमल की बात करता हूँ, गाय को हम ये नहीं कहे कि तुम गाय हो जाओ, गधे को ये नहीं कहे कि गधे हो जाओ। आप समझे? इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान हो जाओ, बोलते नहीं है क्योंकि इंसान नहीं रहा तभी तक है। गधे को नहीं बोला, अब तो गधे का तो गधे ही है। इंसान को गधे बोल सकते हैं कि गधे जैसा है, मगर गधे को इंसान जैसा नहीं बोल सकते। और गधे को नहीं कहना पड़ेगा तुम गधे हो जाओ, मगर इंसान को बोलना पड़ेगा तुम इंसान तो बनो कम से कम, क्योंकि वो इंसान दिखने का है, उनकी नीयत में नहीं है। मतलब यही है। तो हर बातों के मर्म को समझना पड़ेगा। ऐसे शब्दों के अर्थ में जाओगे तो फंस जाओगे। मैंने इसीलिए तो कहा ये शास्त्र अगर बिना ज्ञानी समझे तो वो शास्त्र शस्त्र बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वो आपको ही काट देंगे, यानी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आप उल्टा समझोगे, क्या करोगे? जैसी दृष्टि वैसा ही आपको समझ में आएगा। इसीलिए अनुभवी पुरुष की वैल्यू कहाँ होती है? कोई भी बातों का मर्म समझ, अर्थ तो आप समझ पाएंगे। बुद्धिशाली व्यक्ति अर्थ समझ सकते हैं, मर्म। अभी दादा भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति ने मेरे पुण्य का दर्शन किया उसका भी मोक्ष होगा। और राम की पत्नी सीता साथ में रही तो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ, बोलते नहीं। तो भी पुण्य का मतलब क्या रहा? शादी करके साथ में रही तो भी नहीं हुआ, सुखी नहीं रह पाया। नहीं तो फिर पुण्य का मतलब क्या? आप समझे? उसमें कड़वे, यही इसलिए कड़वा शब्द में आपसे पूछा कि एकदम साफ लिख दिया कि बदसूरत है जो मनुष्य का चेहरा, वो समझ में नहीं आया। उसके आगे कुछ नहीं दिया, आगे पीछे कुछ नहीं दिया है। और पहले लिखा है प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में, देखिए क्लियर कर रहा है प्रतीक, प्रकृति के हर जीव अपने अपने नस्ल में बेहद खूबसूरत है। बदसूरत है तो मनुष्य का चेहरा, एक ही इसी लाइन में लेके खत्म कर। क्योंकि मनुष्य के अलावा सभी जीव सहज है। कैसे है?
और कोई भी चीज सहज होती है तो अच्छी लगती है। जैसे बच्चा भी सहज होता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे जैसे बुद्धि आती है, पैसा आता है, परिवार आता है, तो वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। आप समझे बात ही है। और इसीलिए कहा कि भाई अगर आपने गाय को पाला है और जिंदगी भर तक उसको खिलाया पिलाया है, तो वो गाय कभी आपका बुरा नहीं सोचे, नहीं करे। उनसे जो हो सकेगा वो करे उस हालत में। मगर इंसान का भरोसा नहीं है। खाना पीना खिलाया, पढ़ाया, शादी करवाया, सब कुछ करवाया, आगे क्या करेंगे किसको मालूम नहीं, भरोसा नहीं। तो ऐसी बात। मैं मन वचन काय से मुक्त शुद्धात्मा हूँ। दूसरा मेरा मन वचन काय पर है, पराधीन है, कर्म के अधीन है। और तीसरा संसार के समस्त जीव निर्दोष है। लेकिन एक चोर किसी सेठ के यहाँ जाके चोरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं कैसे बोल सकता हूँ कि चोर निर्दोष है? यदि मैं चोर के कार्य की अनुमोदना करता हूँ तो कहीं न कहीं मैं पाप के कार्य की अनुमोदना तो कर ही रहा हूँ। तो इसको समझाइए। प्रश्न तो तुम्हारा एकदम सिंपल है, उसमें कोई टेढ़ी मेढ़ी बात ही नहीं है। हम भगवान राम को मानते हैं और राम ने रावण के साथ युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा किया, तो क्या इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। कृष्ण भगवान ने, हम भगवान मानते हैं और महाभारत के युद्ध करके लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने, क्या हम इसको अनुमोदन कहेंगे? नहीं। तो अनुमोदन का मतलब क्या है? अनुमोदन का मतलब ये है कि हम मतलब कहीं न कहीं पर कर्म सिद्धांत के हिसाब से बस। तो अनुमोदन क्या करते? हमने क्या कहा, चोरी किया वो अच्छा किया वो कहते हैं, अच्छा किया वो अनुमोदन है। नहीं, हम इसको अकर्ता देखते हैं, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा करता है तो भी अकर्ता देखते हैं और बुरा करता है तो भी अकर्ता। ये दृष्टि की बात। अनुमोदन कब कहेंगे? चोरी करने वाला क्या, शाबाश शाबाश बहुत अच्छा किया, तो क्या कहेंगे ये अनुमोदन। और किसी ने अच्छा किया है और कहेंगे बहुत अच्छा किया, तो भी अनुमोदन कहेंगे। तो अनुमोदन का मतलब सपोर्ट है। अनुमोदन का मतलब किसी को अकर्ता देखना, वो अनुमोदन नहीं है। अच्छा, समझ में आया जी? यही तो विज्ञान है, किसी को भी कर्ता न देखना। और इसीलिए हम रामकृष्ण महावीर की हर जीवन की अवस्थाओं को कर्ता के रूप में नहीं देखते हैं। तभी तो हम इसको भगवान मानेंगे। अगर कर्ता देखेंगे तो भगवान मानेंगे नहीं। हमने कभी चींटी को भी मारने का पाप माना है और इतने सारे मनुष्य को मार दिया, तो हम क्या कहेंगे? हिंसक ही कहेंगे। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं ये कुदरती रचना है। और वो ज्ञानी थे, इसीलिए वो निर्दोष है। और हम यही दृष्टि को डेवलप करना चाहते हैं, यही दृष्टि को। और इसमें कमजोरी क्या आ जाती है? हम धर्म और विज्ञान दोनों को अलग नहीं कर पाते, ये तकलीफ है। अच्छा। धर्म और विज्ञान, धर्म वो फॉर्मेट के ऊपर आधारित है। कोई भी धर्म का पालन करोगे तो कोई उसी का फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सही धर्म का अनुयायी बताएगा। मंदिर में जाना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तब जब करना पड़ेगा, जितना जुलूस निकलेगा उसमें जाना पड़ेगा, गुरु जी को प्रणाम करना पड़ेगा, दान दक्षिणा करना पड़ेगा। आप समझे ना जी? तो ये सब करना अगर आप करते रहोगे तो आप लोग कहेंगे ये अच्छा धार्मिक व्यक्ति है जी। तो ये धर्म है, वो फॉर्मेट को फॉलो करने की बात जी। विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है जी। फॉर्मेट से बहुत ऊपर है, फॉर्मेट से ऊपर है बहुत, यानी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अच्छा। समझ में आया जी? एक धर्म से दूसरे धर्म की कंपैरिजन हो सकती है जी, मगर धर्म और विज्ञान से नहीं हो सकती है, अनकंपेरेबल। तो ये विज्ञान जो है वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है जी। ये लौकिक सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के ऊपर आधारित नहीं, जिसको हम पाप पुण्य कहते हैं जी। जिसको हम प्रायश्चित कहते हैं जी।
जिसको हम अच्छा चारित्र कहते हैं, जी। सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रत, त्याग, आप समझे। जी। तो इसको हम ग्रेट बताते हैं धर्म के अंदर। जी। आध्यात्म में उसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये बात समझनी पड़ेगी ना, समझ में आया। जी। जो व्यक्ति शादी भी नहीं करता है और घर बार छोड़ के जंगल में चला जाता है जी। और साधना करता है जी। और साधना करते करते जो व्यक्तियों ने उनके परिवार को दुख पहुंचाया है जी। उनके लिए वहां बैठे बैठे द्वेष करता है, क्योंकि और कोई सब्जेक्ट है नहीं उनके पास। जी। न घर है, न परिवार है, न खाना पीना है, नौकरी न धंधा है, न बच्चा है, न बीवी, कुछ नहीं है। जी। मगर जो हो गया, जो आंखों से देखा है और दिमाग में है, उसको कैसे निकालेंगे? वो नहीं निकल पाता, तो वो द्वेष करता ही रहेगा, करता रहे। तो वहां जाके भी पशु योनियां नरक गति जैसे कर्म बांधेंगे। जी। बाहर से दिखेंगे ये तो योगी है, जी। मगर भोगी से भी खराब कर्म वो चार्ज करते, जी। मगर वो बाहर दिखते हैं नहीं। जब फल आएगा तब मालूम होगा। जी। आप समझे। तो आध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? आपकी दृष्टि कहाँ है? जी। आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य के ऊपर है या सनातन सत्य के? जो रिलेटिव सत्य के ऊपर है तो कर्ता भाव मालिक की भाव है, तो फिर राग द्वेष है, तो फिर कर्म बंध है, तो फिर जन्म मरण है। जी। और आपकी दृष्टि रिलेटिव सत्य ऊपर जाके सनातन सत्य में गई, तो सनातन सत्य में मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। जी। और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। जी। तो फिर राग द्वेष होने की संभावना नहीं, क्योंकि मालिक की भाव भी नहीं है और कर्ता भाव भी कर्ता भी नहीं है, तो राग द्वेष कैसे होंगे? जी। तो ये दोनों को कंपैरिजन कैसे करोगे? जी। नहीं हो पाएगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। तो ये लेवल जो है वो हमको समझ में नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा, जो धार्मिक व्यक्ति होती है वो किताबों के माध्यम से मन वचन काया की अवस्था से ही कोई व्यक्ति को नापेगी। जी। मगर ये कमजोरी है। फिर मैं प्रश्न करता हूँ तो विशांत हो जाते हैं। जी। आप समझे कि नहीं? जी। क्योंकि उनके पास रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। जी। और मुक्ति के लिए सनातन सत्य का ज्ञान चाहिए। जी। रिलेटिव सत्य में क्या कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति को हमारे मन वचन काया से दुख नहीं होना चाहिए। जी। और हो गया तो क्षमा मांगो, प्रतीक मांगो। मगर कोई व्यक्ति अगर आपको दुख पहुंचाती है तो सहन करना पड़ेगा। सहन करना पड़ेगा। तो सिद्धांत दोनों के लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? ये तो यहाँ दोनों के लिए अलग अलग हो गया, जबकि एक होना चाहिए। समझ में आया? आया। देखो धर्म की मर्यादा देखो, गलत नहीं है, मैं मर्यादा बता रहा हूँ। जी। इनकी लिमिटेशंस है। जी। गलत नहीं है, लिमिटेशन है। तो धर्म क्या कहेगा कि दुनिया के सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखो। जी। और जो भी दोष है वो कहाँ है? मन वचन काया। और इसीलिए उसके लिए माफी मांगते रहो। माफी मांगते। समझ में आया? जी। तो सिद्धांत क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस हो गया। तो अभी हमारा अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? बैलेंस आना चाहिए। मेरा मन वचन काया और मन वचन काया की अवस्था और दुनिया के सभी व्यक्तियों के मन वचन काया और उसकी अवस्था कुदरती रचना ही है। जी। और इसीलिए उनकी गलती है, मेरा गलती है, वो सब्जेक्ट रहेगा नहीं। फिर भी अगर प्रकृति गलती करती है और प्रकृति माफी मांगती भी है या नहीं मांगती है, वो मेरे पुरुषार्थ का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो सभी मन वचन काया कुदरती रचना
हैं। जब मैंने गलती किया, ये मेरे ज्ञान में होगा, तभी मैं माफी मांगने को पुरुषार्थ कहूंगा ना जी मगर मेरा ज्ञान कहता है ये तो कुदरती रचना है, जी, सामने वाला व्यक्ति भी, कुदरती रचना। तो किसको किसकी माफी मांगना वो पुरुषार्थ होगा बताइए। सही बात है। अभी आप समझ में आ गए? थोड़ा सा अभी भी क्या है कि हम लोग, जैसे मैं 55 साल का हूँ, बचपन से जो देखते आया है वही चीज अभी मेरे ब्रेन में सॉफ्टवेयर के रूप में बैठ गया कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है। अभी 22 में नया सॉफ्टवेयर ले लो जी पुराना अभी एक्सपायर हो गया है। जी जी जी, मशीन वही रखो, सॉफ्टवेयर चेंज कर दो, हार्डवेयर तो वही रखो, सॉफ्टवेयर को चेंज कर दो, क्या तकलीफ है? जी जी मैंने लाखों लोगों का सॉफ्टवेयर चेंज किया है, जी हार्डवेयर नहीं। जी जी जी। Thank you.